नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की होम टैब को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना भाई लोगों। और आपकी होम टैब में ग्रुप कितने होते हैं? तो 6 ग्रुप होते हैं आपकी पावर पॉइंट की होम टैब में, ठीक है ना। और वो ग्रुप कौन कौन से होते हैं तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहला ग्रुप है आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप, दूसरा ग्रुप है आपका स्लाइड्स ग्रुप, और तीसरा ग्रुप है आपका फंट ग्रुप, चौथा ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप, और पांचवा ग्रुप है आपका ड्राइंग ग्रुप, और छठा ग्रुप है आपका एडिटिंग ग्रुप। ये 6 ग्रुप होते हैं आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की होम टैब में, ठीक है ना भाई लोगों। जिसमें से आपका सबसे पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप। सबसे पहला ग्रुप कौन सा है आपका? क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड एक प्रकार की रैम होती है। क्या होती है? रैम होती है, जिसमें यूजर द्वारा कट या कॉपी किए गए कमांड क्या होता है? सेव रहता है। और इसमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कट या कॉपी किए गए कमांड 24 ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं। इसमें कितने ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं? 24, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो था आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप। लेकिन इसमें सबसे पहली कमांड है आपकी कट। सबसे पहली कमांड क्या है? कट। तो इस कट कमांड का यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट या इमेज को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कट कमांड का यूज करेंगे। और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, ठीक है ना भाई लोगों। तो इसको एक बार प्रैक्टिकल करते हैं हम कट को। जैसे कि मान लीजिए हमारी इस स्लाइड में ये आपको इंग्लिश कंप्यूटर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसको हम कट करके किसी दूसरी स्लाइड में क्या करना चाहते हैं? पेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? कट कमांड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो इसे आप क्या करोगे? इंग्लिश कंप्यूटर को सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप सीधा कट कमांड पर क्लिक करोगे। जैसे ही मैं कट कमांड पर क्लिक करूंगा ना, तो ये क्या हो गया है? यहाँ से डेटा हट गया है। अब आपको जहां पर इस डेटा को पेस्ट करना है ना, उस जगह पर जाइए पहले। तो जैसे कि मुझे 2 नंबर स्लाइड पर यहाँ पर क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पर करना है पेस्ट, ठीक है ना। तो मैं इस जगह को पहले सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं पेस्ट करूंगा, ठीक है ना। जैसे ही पेस्ट कमांड पर क्लिक करूंगा, तो जो मैटर हमने वहां से कट किया था ना, वो मैटर यहाँ पर क्या हो गया है? पेस्ट हो गया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी कट कमांड। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसमें क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी कमांड। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी? कॉपी कमांड। अब कॉपी कमांड का यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट या इमेज को कॉपी कर दूसरी जगह पर पेस्ट करने के लिए, या फिर किसी भी टेक्स्ट या इमेज की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इस कॉपी कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसी का क्या बनाना है? डुप्लीकेट कॉपी बनाना है, ठीक है ना भाई लोगों, इस इंग्लिश कंप्यूटर का ही। तो सबसे पहले मैं इसे करूंगा सेलेक्ट। ये कर दिया है मैंने सेलेक्ट, ठीक है ना। और बाद में मैं किस पर क्लिक करूंगा? कॉपी कमांड पर क्लिक करूंगा। तो अब ये क्या हो गया है? कॉपी हो गया है। अब जहां पर आपको इसे पेस्ट करना है उस जगह पर जाइए। और जैसे कि मुझे यहाँ पर क्या करना है? पेस्ट करना है उसे, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले इसे क्लिक करूंगा और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। ये कर दिया मैंने पेस्ट। तो कॉपी में देखिए भाई लोगों, कॉपी में क्या हुआ? कॉपी में ये डेटा यहाँ पर भी है और डेटा यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो कॉपी कमांड से तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी टेक्स्ट या इमेज की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। लेकिन कट कमांड से क्या होगा कि कट कमांड से हम किसी भी इमेज या टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए। तो वो पहली जगह पर क्या होगा? डेटा रिमूव हो जाएगा पहली जगह से, ठीक है ना। तो ये अंतर होता है आपका कट और कॉपी में। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसमें आपकी पेस्ट। तो कट और कॉपी किए गई मैटर को पेस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पेस्ट कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि अभी हमने करके देखा ही है। कट और कॉपी किए गई मैटर को पेस्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? पेस्ट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। और नेक्स्ट है भाई लोगों इसमें आपकी फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट कमांड क्या है इसमें आपकी? फॉर्मेट पेंटर। तो इसका यूज किया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट पर, जैसे कि ये टेक्स्ट है, किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? फॉर्मेट पेंटर कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मेरा ये टेक्स्ट है इंग्लिश कंप्यूटर, इस पर फॉर्मेटिंग क्या क्या की गई है? इस पर एक तो बोल्ड की गई है फॉर्मेटिंग, इटैलिक की गई है, और इस पर एक कलर दे रखा है रेड कलर, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेटिंग को कॉपी कर हम किसी भी दूसरे टेक्स्ट पर इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेंगे ना, तो वो होगा आपका फॉर्मेट पेंटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर पर, ठीक है ना। जैसे ही हम इस फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे ना, तो आपकी ये फॉर्मेटिंग क्या हो गई है? इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हो गई है कॉपी। अब जहां पर भी आपको इस फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है ना, उस जगह पर जाइए आप। जैसे कि 3 नंबर पर जा रहा हूं मैं, और यहाँ पर हे गाइस लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ? उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने
हाय गाइस पर क्लिक किया ना, हाय, तो यहाँ पर क्या हो गया, वो फॉर्मेटिंग कॉपी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ओनली फॉर फॉर्मेटिंग एक बार ही अप्लाई हुई है। ठीक है ना भाई लोग, ऐप एक बार क्यों हुई है, क्योंकि हमने फॉर्मेट पेंटर पर सिंगल क्लिक किया है। ठीक है ना, अगर इस फॉर्मेटिंग को आप बार बार यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको आपको है ना फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इस फॉर्मेटिंग को क्या करना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं है ना जितनी बार मैं चाहूँ ना उतनी बार यूज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करेंगे। ये मैंने फॉर्मेट पेंटर पर किया है डबल क्लिक। ठीक है ना, अब मैं जितनी बार चाहूंगा ना उतनी बार अप्लाई कर सकता हूँ इस फॉर्मेटिंग को। ठीक है ना, जैसे कि इस गाइस पर कर दिया है मैंने और इस सिंबल पर भी कर दिया है मैंने। तो जहां पर आप इसे यूज करना चाहते हो ना वहां यूज कर सकते हो, किसे, फॉर्मेट पेंटर को। अब इसे रोकने के लिए, हटाने के लिए किसका यूज करोगे, एस्केप की का। ठीक है ना, ये कीबोर्ड पर ESC लिखा हुआ होता है, उसे कहते हैं एस्केप की। जैसे ये की प्रेस करोगे ना आप, तो फॉर्मेट पेंटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है ना, अब जब भी आप इसे यूज करोगे ना तो ये बंद हो जाएगी। ये थी भाई लोगों आपकी फॉर्मेट पेंटर कमांड, और ये था आपका पूरा क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है ना, तो इसे एक बार लिखो आप क्लिपबोर्ड ग्रुप को। हम बढ़ रहे हैं भाई लोगों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होम टैब, और होम टैब की आपकी शॉर्टकट की होती है Alt+H। होम टैब की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, Alt+H। ठीक है ना, और इसमें मैंने ग्रुप बताए थे आपको 6 ग्रुप, और 6 ग्रुप वो कौन कौन से हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, स्लाइड्स ग्रुप, फंट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, ड्राइंग ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। ये 6 ग्रुप होते हैं आपकी होम टैब में। ठीक है ना, जिसमें से हमने पहला ग्रुप देखा है क्लिपबोर्ड ग्रुप। सबसे पहला ग्रुप कौन सा देखा है हमने, क्लिपबोर्ड ग्रुप। और ये ग्रुप क्या है, क्लिपबोर्ड ग्रुप एक प्रकार की रैम होती है। क्या होती है, एक प्रकार की, ये एक प्रकार की रैम होती है जिसमें यूजर द्वारा कट या कॉपी किया गया मैटर सेव रहता है। ठीक है ना भाई लोगों, किस में सेव रहता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में सेव रहता है। और क्लिपबोर्ड ग्रुप में मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा 24 ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं। ठीक है ना, और वो 24 ऑब्जेक्ट कौन से, कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट। ठीक है ना भाई लोगों, तो ये था आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप। और इसमें सबसे पहली कमांड देखी हमने कट। क्लिपबोर्ड ग्रुप में सबसे पहली कमांड हमने कौन सी देखी, कट। और इस कट की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+X। Ctrl+X। ठीक है ना, कट की शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+X। और इसका यूज क्या है, किसी भी टेक्स्ट या इमेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए, क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। ठीक है ना, मूव करने के लिए कट कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है ना भाई लोगों, तो ये थी आपकी कट कमांड। नेक्स्ट कमांड थी इसमें आपकी कॉपी कमांड। नेक्स्ट कमांड क्या थी आपकी इसमें, कॉपी कमांड। और कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। लिखिए तो कॉपी की शॉर्टकट की Ctrl+C। और इसका यूज क्या है, तो किसी भी टेक्स्ट या इमेज की डुप्लीकेट कॉपी। ठीक है ना, डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए कॉपी कमांड का यूज किया जाता है। कॉपी कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, किसी भी टेक्स्ट या इमेज की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कॉपी कमांड का यूज करेंगे। और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+C। ठीक है ना भाई लोगों, ये तो थी आपकी कॉपी कमांड। नेक्स्ट कमांड थी आपकी पेस्ट। नेक्स्ट कमांड क्या थी आपकी, पेस्ट। और पेस्ट की शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+V। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+V। और इसका यूज क्या है, तो इसका यूज है कट व कॉपी किए गई मैटर को पेस्ट करने के लिए। क्या करने के लिए, पेस्ट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर चिपकाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पेस्ट कमांड का। और किसे चिपकाने के लिए, कट व कॉपी किए गई मैटर को चिपकाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पेस्ट कमांड का यूज करेंगे। और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+V। ठीक है ना भाई लोगों, और इससे अब याद कैसे करोगे तीनों शॉर्टकट की को, जैसे कि मान लीजिए हम कभी भी है ना अपने दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए जाते हैं या फिर कॉफी पीने के लिए जाते हैं, तो हम उससे इशारा करते हैं कि भाई कॉफी पीने के लिए चले गया। ठीक है ना, और तो कॉफी पीने के लिए चले, तो कॉफी की शॉर्टकट की तो हो जाएगी आपकी Ctrl+C, क्योंकि ये सिंबल किस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपका, सी की तरह। ठीक है ना, ऐसे तो हो जाएगा, ये कॉपी का हो जाएगा आपका शॉर्टकट की। ठीक है ना भाई लोगों, और इसी प्रकार से कट की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, ये एक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्स एक कैंची की तरह दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, तो इसे हम कैंची के शेप में ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये तो होगी आपकी कट की शॉर्टकट की याद करने की, Ctrl+X
कैंची की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपकी कट की। और इसी प्रकार से कॉपी, ये कॉपी आ रहा है आपका सी, यानी कि कॉपी। हम कॉफी पीने के लिए जाते हैं ना कभी भी, तो हम फ्रेंड के सामने इशारा करते हैं ऐसे कि भाई कॉफी पीने चले क्या। तो ये देखिए आपका ये सी की तरह दिखाई दे रहा है, तो कंट्रोल पर सी इसकी हो जाएगी। और बाद में आपकी पेस्ट, तो कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, यानी कि पेस्ट भी करते हो आप मॉर्निंग में, तो ऐसे करना है, ठीक है ना आपको। तो कट, कॉपी और पेस्ट, ठीक है ना, तीनों शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। यानी कि इन तीनों शॉर्टकट की को आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये थी आपकी कट, कॉपी और पेस्ट कमांड। नेक्स्ट इसमें हमने देखा था भाई लोगों फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट क्या देखा था इसमें हमने, फॉर्मेट पेंटर। तो इसका यूज क्या है, तो किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को, किसे, फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट पेंटर कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका फॉर्मेट पेंटर कमांड। तो इस प्रकार से आपका ये क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया पूरा। नेक्स्ट है आपका स्लाइड्स ग्रुप। नेक्स्ट क्या है, स्लाइड्स ग्रुप। और स्लाइड किसे कहते हैं, सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, तो जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं ना, जैसे कि मैं इस जगह पर काम कर रहा हूं, ठीक है ना, तो जिस जगह पर हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में काम करते हैं उसे क्या कहेंगे, आपकी स्लाइड कहेंगे। तो ये क्या है, एक प्रकार की स्लाइड है, ठीक है ना। तो वही अगर बात करें हम वर्ड में, तो वर्ड में जिस जगह पर हम काम करते हैं ना उसे कहते हैं पेज। और एक्सेल में जिस जगह पर हम काम करते हैं ना उसे कहते हैं आपकी वर्कशीट। इसी प्रकार से पावर पॉइंट में जिस जगह पर हम काम करते हैं ना उसे कहते हैं स्लाइड। तो ये आपकी क्या है, एक प्रकार की जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं उसे स्लाइड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका स्लाइड्स। और सबसे पहली कमांड है इसमें आपकी न्यू स्लाइड। तो इसका यूज क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई स्लाइड ऐड करने के लिए किसका यूज करेंगे हम, न्यू स्लाइड का यूज करेंगे। और न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस एम, ठीक है ना। और जैसे कि मान लीजिए मुझे इसके बाद में एक न्यू स्लाइड ऐड करनी है, ठीक है ना। अभी हम कितने नंबर स्लाइड पर हैं, 2 नंबर स्लाइड पर हैं, और हम न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं इस न्यू स्लाइड पर क्लिक करूंगा ना, तो हमारी नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। और नई स्लाइड ऐड कहां पर होगी, जैसे कि मेरी करंट स्लाइड थी 2 नंबर स्लाइड, ठीक है ना। नई स्लाइड ऐड होगी आपकी करंट स्लाइड के बाद में, करंट स्लाइड के बाद में ऐड होगी नई स्लाइड। और नई स्लाइड किस फॉर्मेट में ऐड होगी, जो आपकी करंट स्लाइड होगी ना उसी फॉर्मेट में आपकी नई स्लाइड ऐड होगी, ठीक है ना। जैसे कि हमारी करंट स्लाइड थी, इसमें देखिए एक तो टाइटल वाला था पार्ट था और एक आपका इमेज वाला पार्ट था। तो जो नई स्लाइड ऐड हुई ना वो सेम फॉर्मेट में ऐड हुई है, ठीक है ना भाई लोगों। और अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो, यानी कि इसका लेआउट चेंज करना चाहते हो, तो एक तो आप ये तीर का सिंबल दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इसका लेआउट क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पर आपको आगे वाली कमांड दिखाई दे रही होगी लेआउट, तो यहाँ से भी इस स्लाइड का क्या कर सकते हो, लेआउट चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं ले रहा हूँ ये टू कंटेंट वाला, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो मेरा लेआउट क्या हो गया, इस स्लाइड का लेआउट हो गया चेंज, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी न्यू स्लाइड। और इसी में एक है आपकी डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड का यूज करेंगे। और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस डी। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये 4 नंबर वाली स्लाइड क्या करनी है, डुप्लीकेट बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं इस 4 नंबर स्लाइड को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद आपको जाना है इस एरो पर, ठीक है ना। इस एरो पर क्लिक करते ही आपके सामने ये लिस्ट खुलेगी, इसमें आपका लिखा हुआ है डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूंगा ना तो मेरी 4 नंबर के बाद में एक 5 नंबर स्लाइड ऐड हो गई है, वो किसकी, 4 नंबर स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी डुप्लीकेट स्लाइड। और नेक्स्ट है कि अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जैसे कि सर ने न्यू स्लाइड ऐड करना बता दिया और डुप्लीकेट स्लाइड ऐड करना बता दिया, लेकिन अब स्लाइड को डिलीट कैसे करेंगे। बाई चांस मान लीजिए मैं किसी स्लाइड को डिलीट करना चाहता हूं, तो उस स्लाइड को डिलीट कैसे करेंगे। एक तो हम है ना कीबोर्ड से डिलीट की के थ्रू हम एक स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, और दूसरा हम किसी भी स्लाइड पर राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं किसी भी स्लाइड को। जैसे कि मान लीजिए मैं इस 5 नंबर स्लाइड को क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले इस स्लाइड को आपको करना है सेलेक्ट, और उसके बाद आपको कीबोर्ड पर है ना डिलीट की प्रेस करनी है। जैसे ही कीबोर्ड पर मैं डिलीट की प्रेस करूंगा तो आपकी ये स्लाइड क्या हो गई, एक स्लाइड डिलीट हो गई। जो हमने डुप्लीकेट स्लाइड बनाई थी ना 4 नंबर की, वो स्लाइड क्या हो गई, डिलीट हो गई है। एक तो ये थी आपकी, यानी कि डिलीट की से आप एक स्लाइड हटा सकते हो। और दूसरी ट्रिक है आपकी, जैसे कि मान लीजिए मैं इस 3 नंबर स्लाइड को क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, तो उससे पहले आप सबसे पहले तो इस स्लाइड को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको है ना माउस का पॉइंटर
इसके ऊपर लेकर जाना है और राइट क्लिक करना है माउस का। राइट क्लिक कौन सा होगा, इधर वाली अंगुली पर तो रहता है भाई लोग आपका लेफ्ट क्लिक, ठीक है ना, और इस पर रहता है राइट क्लिक। तो आपको करना है राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने एक लिस्ट शो होगी, इसमें लिखा हुआ है डिलीट स्लाइड। इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो स्लाइड है ना वो डिलीट हो जाएगी। तो ये दो प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, एक स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार इनको लिखो आप, न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड और डिलीट स्लाइड, इन तीन कमांड को लिखो आप। हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों स्लाइड्स ग्रुप। कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं, स्लाइड्स ग्रुप। और इसमें हमने सबसे पहली कमांड देखी है न्यू स्लाइड, और न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+M। न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी Ctrl+M, ठीक है ना। और इसका यूज किया है तो प्रेजेंटेशन में कोई नई स्लाइड, ठीक है ना, नई स्लाइड ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, न्यू स्लाइड कमांड का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट बताया था भाई लोगों हमने डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, क्या है डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड की शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+D, Ctrl+D, ठीक है ना। किसी भी स्लाइड की डुप्लीकेट बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड कमांड का यूज करेंगे, या फिर आप शॉर्टकट की से भी डुप्लीकेट बना सकते हो Ctrl+D। तो इसके द्वारा हम सिलेक्टेड स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं, किसके थ्रू, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड के थ्रू। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी डिलीटिंग स्लाइड्स। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी, डिलीटिंग स्लाइड्स। तो इसका यूज किया है किसी भी स्लाइड को डिलीट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसकी थ्योरी देखते हैं एक बार हम। डिलीटिंग स्लाइड, तो प्रेजेंटेशन से किसी स्लाइड को डिलीट करने के लिए, क्या करने के लिए, डिलीट करने के लिए किसी स्लाइड को, ठीक है ना, डिलीट करने के लिए उस स्लाइड को सेलेक्ट कर। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, उस स्लाइड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक तो कीबोर्ड से डिलीट की को दबाएं, यानी कि एक तो आप कीबोर्ड से डिलीट की के थ्रू क्या कर सकते हो, एक स्लाइड को डिलीट कर सकते हो, और है फिर उस स्लाइड पर राइट क्लिक कर। और एक दूसरा तरीका आपको, उस स्लाइड पर राइट क्लिक कर डिलीट स्लाइड को चुनेंगे, इससे वह स्लाइड क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी डिलीट स्लाइड। नेक्स्ट है भाई लोगों इसमें आपकी लेआउट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, लेआउट, किसी भी स्लाइड का लेआउट चेंज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लेआउट का यूज करेंगे। जैसे कि मेरी ये स्लाइड है 4 नंबर स्लाइड, इसका मैं लेआउट चेंज करना चाहता हूं तो किसका यूज करूंगा, इस लेआउट का यूज करूंगा। इस पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो मेरा ये लेआउट क्या हो जाएगा, किसी भी स्लाइड का लेआउट चेंज हो जाएगा। और इसमें लेआउट कितने होते हैं आपके, 9 लेआउट होते हैं, ठीक है ना भाई लोग, काउंट कर लेना आप। 9 लेआउट होते हैं, इसमें से कोई भी एक लेआउट आप सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो था आपका लेआउट। अभी हमने कमांड देखी है भाई लोगों लेआउट। तो सिलेक्टेड स्लाइड्स के लेआउट को बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, लेआउट कमांड का यूज किया जाता है। जैसे आपके लेआउट है टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर टू कंटेंट, और कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन और पिक्चर विद कैप्शन। ये आपकी 9 लेआउट होते हैं किसी भी स्लाइड के, ठीक है ना। ये तो थी भाई लोग आपकी लेआउट कमांड। नेक्स्ट है भाई लोगों इसमें आपकी कमांड रीसेट, ठीक है ना। कौन सी कमांड है, रीसेट। जैसे कि मैं एक पिक्चर इंसर्ट करके बताता हूं आपको, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये वाली मैंने क्या कर दी है, एक पिक्चर इंसर्ट कर दी है, और ये तो क्या है भाई लोगों बाय डिफॉल्ट पिक्चर इंसर्ट हुई है, ठीक है ना। जैसे कि मैं इसकी साइज चेंज करता हूँ, ठीक है ना, ये साइज क्या कर दी है मैंने, थोड़ी बड़ी कर दी है। जैसे ही मैं इस रीसेट कमांड पर क्लिक करूंगा ना, जैसे कि मैंने इस रीसेट कमांड पर क्लिक किया है तो ये पिक्चर की साइज क्या हो गई है, ये पिक्चर की साइज ओरिजिनल पिक्चर की साइज हो गई है, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो पिक्चर मैंने इंसर्ट की थी ना वो साइज हो गई है, ठीक है ना। तो किसी भी स्लाइड का जैसे कि लेआउट है तो बाय डिफॉल्ट लेआउट लाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, या फिर ऐसा कह दो कि स्लाइड का डिफॉल्ट लेआउट लाने के लिए, पोजीशन लाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस रीसेट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी रीसेट कमांड। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी सेक्शन। नेक्स्ट कमांड कौन सी इसमें आपकी स्लाइड में, सेक्शन। तो इस कमांड का यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में
सिलेक्टेड स्लाइड का सेक्शन बनाने के लिए किसका यूज करेंगे हम, सेक्शन कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूं सेक्शन पर, जैसे कि मुझे 3 नंबर और 4 नंबर स्लाइड की अलग बनानी है स्लाइड, और 1 नंबर और 2 नंबर स्लाइड अलग बनानी है, तो मैं सीधा क्लिक करूंगा किस पर, सेक्शन पर, ठीक है ना। और यहाँ पर करूंगा मैं ऐड सेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास कितने सेक्शन बन गए हैं, एक तो डिफॉल्ट सेक्शन बन गया आपका 1 नंबर और 2 नंबर स्लाइड का, और दूसरा बन गया हमारा 3 नंबर और 4 नंबर स्लाइड का सेक्शन बन गया, ठीक है ना भाई लोगों। अगर आप इसका रीनेम करना चाहते हो, जैसे कि डिफॉल्ट सेक्शन लिखा हुआ है आपका सेक्शन का नाम, इसको अगर रीनेम करना चाहते हो तो सबसे पहले तो सेलेक्ट करोगे, फिर सेक्शन पर जाओगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक सेक्शन के साथ सेक्शन को रीनेम कर सकते हो, सेक्शन को रिमूव कर सकते हो, जितने भी सेक्शन है उन सब सेक्शन को क्या कर सकते हो, ऑल सेक्शन को रिमूव कर सकते हो। सबसे पहले हम रीनेम करते हैं, ठीक है ना, रीनेम सेक्शन। तो यहाँ पर हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैं रीनेम कर देता हूँ इंग्लिश। ये मैंने सेक्शन का नाम लिख दिया है, तो देखिए आपका ये सेक्शन का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है ना। ये तो था आपका रीनेम सेक्शन। और नेक्स्ट है इसमें क्या, रिमूव ऑल सेक्शन। जितने भी हमने सेक्शन इंसर्ट किए ना, जैसे कि एक है इंग्लिश नाम से, दूसरा है अनटाइटल सेक्शन के नाम से, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा रिमूव ऑल सेक्शन, तो ये हमारे जितने भी सेक्शन थे ना वो सेक्शन क्या हो गए, हट गए, यानी कि रिमूव हो गए, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो था आपका स्लाइड्स ग्रुप। नेक्स्ट है आपका भाई लोगों फंट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है आपका, फंट ग्रुप, ठीक है ना। तो मैं एक बार आपको नई स्लाइड इंसर्ट करके बताता हूं। जैसे कि मैं फाइल टैब पर गया, उसके बाद न्यू पर गया, और यहाँ पर एक क्रिएट कर दी मैंने नई स्लाइड, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या किया, एक न्यू स्लाइड इंसर्ट की है, यानी कि नया प्रेजेंटेशन बनाया, ठीक है ना भाई लोगों। तो मैं अब क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लिक टू ऐड टाइटल, ठीक है ना। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा ना, तो देखिए फंट ग्रुप में सबसे पहली कमांड होती है आपकी फंट। क्या कमांड होती है, फंट कह दो या फंट फेस कह दो, एक ही बात है। तो बाय डिफॉल्ट आपकी टाइटल की यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए क्लिक टू ऐड टाइटल। तो बाय डिफॉल्ट ऐड टाइटल का आपका फंट होता है कलिबरी हेडिंग्स। बाय डिफॉल्ट फंट कौन सा होता है आपका, ऐड टाइटल का कैलिबरी हेडिंग्स होता है आपका बाय डिफॉल्ट फंट, ठीक है ना। इसमें से आप कोई भी फंट दूसरा भी अप्लाई करके देख सकते हो, जैसे कि एरियल हो गया आपका, ठीक है ना, वो भी अप्लाई करके देख सकते हो। तो यहाँ पर एक बार तो मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। ये है भाई लोगों आपका एरियल, और इसमें बाय डिफॉल्ट फंट कौन सा होता है आपका, ऐड टाइटल का। ऐड टाइटल का बाय डिफॉल्ट फंट होता है आपका कलिबरी हेडिंग्स, ठीक है ना। कौन सा होता है, कलिबरी हेडिंग्स। बाय डिफॉल्ट फंट होता है आपका कलिबरी हेडिंग्स। और इसकी ऐड टाइटल का बाय डिफॉल्ट फंट साइज क्या होता है, तो फंट साइज बाय डिफॉल्ट होता है आपका 44, ठीक है ना। ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको, 44, 44 होता है इसका ऐड टाइटल का फंट साइज, ठीक है ना। और इसी प्रकार से नीचे वाला ऑप्शन है भाई लोग आपका, देखिए क्लिक टू ऐड सब टाइटल, सब टाइटल, ठीक है ना। कुछ भी लिख देता हूँ एक बार मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि ये है हमारा सब टाइटल, तो सब टाइटल बाई डिफॉल्ट, सब टाइटल का बाई डिफॉल्ट फंट क्या होता है आपका, सब टाइटल का होता है कैलिबरी बॉडी। बाई डिफॉल्ट फंट क्या होता है आपका, कैलिबरी बॉडी होता है सब टाइटल का, ठीक है ना। और बाई डिफॉल्ट फंट साइज क्या होती है आपकी, 32 पॉइंट होती है आपकी बाई डिफॉल्ट फंट साइज, किसकी, सब टाइटल की, ठीक है ना। और नेक्स्ट है भाई लोगों, इसी में आपका देखिए नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, क्लिक टू ऐड नोट्स। क्या लिखा हुआ है, क्लिक टू ऐड नोट्स। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, किसी भी स्लाइड से रिलेटेड नोट्स लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, माई फर्स्ट स्लाइड, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया है माई फर्स्ट स्लाइड। अब ये क्या है आपका, नोट्स है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, क्लिक टू ऐड नोट्स। किसी भी स्लाइड से रिलेटेड आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, नोट्स लिख सकते हो। तो मैंने मेरी फर्स्ट स्लाइड से रिलेटेड एक नोट्स लिखा है, माई फर्स्ट स्लाइड, ठीक है ना। तो इसकी फंट साइज, इसका फंट तो होता है आपका कैलिबरी बॉडी, यानी कि ऐड नोट्स का फंट होता है आपका कैलिबरी बॉडी, और इसकी बाय डिफॉल्ट फंट साइज होती है 12 पॉइंट, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार इन तीनों को लिखो आप, टाइटल, सब टाइटल और एड नोट्स, ठीक है ना। इन तीनों को लिखते हैं एक बार हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों फंट ग्रुप। कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं, फंट ग्रुप पढ़ रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले देखा था हमने ऐड टाइटल, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ऐड टाइटल किसका, ऐड टाइटल का बाय डिफॉल्ट फंट फेस कैलिबरी हेडिंग्स होता है। कौन सा होता है, कैलिबरी
हेडिंग्स होता है जिसका बाय डिफॉल्ट फंट साइज 44 पॉइंट होता है। कितना होता है? 44 पॉइंट होता है। किसका? ऐड टाइटल का। इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ऐड सब टाइटल, ठीक है ना, दूसरा कौन सा था? सब टाइटल, ठीक है ना। ऐड सब टाइटल का बाय डिफॉल्ट फंट फेस कैलिबरी बॉडी होता है। क्या होता है? कैलिबरी बॉडी होता है जिसका बाय डिफॉल्ट फंट साइज 32 पॉइंट होता है। इसका फंट साइज कितना होता है? 32 पॉइंट। किसका? ऐड सब टाइटल का। और नेक्स्ट देखा था भाई लोगों हमने एड नोट्स, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एड नोट्स का बाय डिफॉल्ट फंट फेस कैलिबरी बॉडी होता है। क्या होता है? कैलिबरी बॉडी होता है जिसका बाय डिफॉल्ट फंट साइज 12 पॉइंट होता है। कितना होता है? 12 पॉइंट होता है फंट साइज किसका? एड नोट्स का, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थे आपके एड टाइटल, एड सब टाइटल और एड नोट्स, तीनों कमांड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है भाई लोगों, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन है, ठीक है ना। तो इसमें अब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मैक्सिमम फंट की साइज कितनी कर सकते हैं? मैक्सिमम फंट की साइज कर सकते हैं हम 4000 पॉइंट। ज्यादा से ज्यादा हम इस फंट की साइज कितनी कर सकते हैं? 4000 पॉइंट, ठीक है ना। जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, इंग्लिश को क्या किया है? सिलेक्ट किया है। इसकी मैं ज्यादा से ज्यादा फंट साइज कितनी कर सकता हूँ? 4000 पॉइंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैं कर रहा हूँ 4000, ठीक है ना। जैसे ही मैंने किया एंटर तो ये टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये ज्यादा से ज्यादा हम फंट की साइज कितनी कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 4000 पॉइंट कर सकते हैं। और मिनिमम कितनी कर सकते हैं? मिनिमम कर सकते हैं भाई लोगों हम एक। मिनिमम फंट साइज कितनी कर सकते हैं? एक कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही मैंने एंटर किया ये देखिए इंग्लिश ओनली फॉर एक पॉइंट है इसकी फंट की साइज, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी मिनिमम और मैक्सिमम फंट साइज किसकी? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। अब यहाँ पर देखिए तीर का एरो चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, इसे कहते हैं भाई लोगों आपकी फॉर्मेट टूल बार। इसे क्या कहते हैं? फॉर्मेट टूल बार। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फॉर्मेट टूल बार में मिनिमम तो हम कितनी फंट साइज कर सकते हैं? 8 पॉइंट कर सकते हैं फॉर्मेट टूल बार से, ठीक है ना। फॉर्मेट टूल बार से मिनिमम तो फंट साइज कर सकते हैं 8 पॉइंट और मैक्सिमम फंट साइज कर सकते हैं हम 96 पॉइंट, ठीक है ना। 96 पॉइंट। अगर इसी प्रकार से मैं बात करूं फॉर्मेट टूल बार की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो उसमें हम मिनिमम फंट साइज तो कर सकते थे 8 पॉइंट और मैक्सिमम फंट साइज कर सकते थे 72 पॉइंट। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम मिनिमम फंट साइज तो कर सकते किसमें से? फॉर्मेट टूल बार में, ठीक है ना। 8 पॉइंट और ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं 96 पॉइंट, ठीक है ना। एक बार इन दोनों को लिखो आप, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मिनिमम फंट साइज, ठीक है ना। मैन की बात करें ना हम उसकी, तो मिनिमम फंट साइज तो होती है आपकी 1 पॉइंट। मिनिमम कितनी कर सकते हैं? 1 पॉइंट कर सकते हैं। और मैक्सिमम फंट साइज कितनी कर सकते हैं हम? 4000 पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना। 4000 पॉइंट कर सकते हैं मैक्सिमम फंट साइज किसमें? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फॉर्मेट टूल बार से, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये फॉर्मेट टूल बार वाली बहुत बार पूछी जाती है आपके एग्जाम में। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फॉर्मेट टूल बार से मिनिमम फंट साइज तो कर सकते हैं हम 8 पॉइंट, ठीक है ना। मिनिमम कितनी कर सकते हैं? 8 पॉइंट। लेकिन मैक्सिमम फंट साइज कितनी कर सकते हैं हम? 96 पॉइंट। 96 पॉइंट, ठीक है ना। और फॉर्मेट टूल बार एक बार मैं वापस बता देता हूं आपको। फॉर्मेट टूल बार जैसे कि मैंने इस एरो पर क्लिक किया, तीर के एरो पर, ठीक है ना। तो मिनिमम फंट साइज तो हम फॉर्मेट टूल बार से 8 पॉइंट कर सकते हैं और मैक्सिमम फंट साइज कर सकते हैं हम 96 पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फॉर्मेट टूल बार से थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी भाई लोगों फंट साइज, ठीक है ना। और नेक्स्ट लिखिए फंट स्टाइल। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फंट स्टाइल होती है आपकी 4, ठीक है ना, जिसमें से बाय डिफॉल्ट फंट स्टाइल होती है रेगुलर और दूसरी होती है एक इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। ये 4 होती है आपकी फंट स्टाइल। तो इसको चेक करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। ये बटन दिखाई दे रहा होगा, इसे कहते हैं भाई लोगों डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन, ठीक है ना। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना तो आपका फंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा आपका फंट स्टाइल। क्या लिखा हुआ है? फंट स्टाइल। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट तो है आपकी रेगुलर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट फंट स्टाइल होती है आपकी रेगुलर और भी कर सकते हो जैसे कि इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। होती कितनी है? 4 होती है आपकी फंट स्टाइल, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि अभी रेगुलर मैं कर रहा हूँ बोल्ड, जैसे ही इस पर क्लिक करके ओके करूंगा ना तो ये हो गया है बोल्ड, ठीक है ना। और ये बोल्ड और इटैलिक आप बाहर से भी कर सकते हो। ये आपको कमांड दिखाई दे रही होगी बोल्ड, जैसे कि मैंने बोल्ड को रिमूव कर दिया है और ये इटैलिक को अप्लाई कर दिया और ये इटैलिक को वापस
रिमूव कर दिया, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार आप फंट स्टाइल को लिखो। अभी हमने पढ़ी है भाई लोगों फंट स्टाइल, ठीक है ना। क्या पढ़ा है? फंट स्टाइल। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फंट स्टाइल्स 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें से रेगुलर क्या है? ये बाय डिफॉल्ट फंट स्टाइल है, ठीक है ना। तो रेगुलर होती है आपकी बाय डिफॉल्ट। रेगुलर होती है आपकी बाय डिफॉल्ट फंट स्टाइल, ठीक है ना भाई लोगों। और दूसरी है इटैलिक, और इटैलिक की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस आई। इटैलिक की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस आई। और तीसरी है आपकी बोल्ड, और बोल्ड की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस बी। बोल्ड की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी आपकी? कंट्रोल प्लस बी। बोल्ड की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस बी, और चौथी है आपकी बोल्ड इटैलिक, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये 4 होती है आपकी फंट स्टाइल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, जिसमें से बाई डिफॉल्ट बताई है मैंने रेगुलर, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी फंट स्टाइल। ये तो क्या थी आपकी फंट स्टाइल थी, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट कमांड है इसमें इंक्रीज फंट साइज। ये जो बड़ा ये दिखाई दे रहा है ना आपको, इसे कहते हैं आपकी इंक्रीज फंट साइज, ठीक है ना। जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, अब मैं इस टेक्स्ट को क्या करना चाहता हूँ? बड़ा करना चाहता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो मेरी फंट की साइज क्या होगी? बड़ी होगी। तो ये तो है आपकी इंक्रीज फंट साइज, यानी कि फंट को बड़ा करना, ठीक है ना। तो ये और ये फंट की साइज बड़ी। और नेक्स्ट इसमें जो छोटा वाला ए दिखाई दे रहा है ना, इसे कहते हैं आपकी डिक्रीज फंट साइज, ठीक है ना। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो आपकी ये फंट की साइज क्या हो रही है? वापस छोटी हो रही है। तो ये थी आपकी डिक्रीज फंट साइज। और नेक्स्ट है भाई लोगों इसमें आपकी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये जो कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखा हुआ है और नीचे इरेजर का साइन लगा हुआ है ना, इसे कहते हैं आपका क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मेटिंग क्या की गई है इंग्लिश कंप्यूटर वर्ड पर, यहाँ पर देखिए बोल्ड किया गया है, इटैलिक किया गया है, और कलर किया गया है रेड कलर, ठीक है ना। तो इस पर 3 फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई। जैसे ही मैं इस क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लियर क्लिक करूंगा ना, तो ये सारी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। ये किया मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक, तो सारी फॉर्मेटिंग क्या हो गई है? मेरी क्लियर हो गई, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार यहाँ तक लिखें आप। सबसे पहले तो देखा था भाई लोगों हमने इंक्रीज फंट साइज, यानी कि फंट साइज को बड़ा करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इंक्रीज फंट साइज कमांड का यूज करेंगे। लेकिन इसकी शॉर्टकट की बहुत बार पूछी जाती है इंक्रीज फंट साइज की। तो क्या होती है इसकी शॉर्टकट की? इसकी शॉर्टकट की पहली तो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है ना। इंक्रीज फंट साइज की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ये तो पहली है। एक और शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। ये वाला कोष्टक, ठीक है ना भाई लोगों। कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, ये 2 शॉर्टकट की होती है आपकी इंक्रीज फंट साइज की। इसी प्रकार से नेक्स्ट कमांड है आपकी डिक्रीज फंट साइज। नेक्स्ट कमांड कौन सी है? डिक्रीज फंट साइज। तो इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी, यानी कि फंट साइज को छोटा करना हो तो किसका यूज करेंगे हम? डिक्रीज फंट साइज का यूज करेंगे। और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। डिक्रीज फंट साइज, इसकी शॉर्टकट की होती है भाई लोगों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। और इसकी दूसरी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस ये वाला कोष्टक है ना भाई लोगों, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये आपकी 2 शॉर्टकट की होती है आपकी इंक्रीज फंट साइज की भी और डिक्रीज फंट साइज की भी, ठीक है ना। और नेक्स्ट कमांड इसी में हमने देखी थी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट कमांड क्या देखी थी हमने? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो इस कमांड की सहायता से हम टेक्स्ट पर जितनी भी फॉर्मेटिंग, ठीक है ना, जितनी भी फॉर्मेटिंग की गई है उन्हें एक साथ हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग किसे कहेंगे? जैसे कि हमने किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, उसे किसी प्रकार का कलर दे दिया, तो ये क्या होगी? आपकी फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कमांड। नेक्स्ट है भाई लोगों इसमें आपकी, नेक्स्ट कौन सी कमांड है इसमें आपकी? बोल्ड इटैलिक बता दी मैंने। नेक्स्ट कमांड है इसमें आपकी
अंडरलाइन। नेक्स्ट कमांड क्या है इसमें आपकी अंडरलाइन, यानी कि सेलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस अंडरलाइन कमांड का यूज करेंगे। और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल+U। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो ये देखिए इंग्लिश कंप्यूटर, इसके नीचे क्या हो गई, एक अंडरलाइन क्रिएट हो गई, ठीक है ना भाई लोगों। और ये हमने किसके थ्रू किया है, इस अंडरलाइन कमांड के थ्रू किया है। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी शैडो। ये जो आपको एस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और इसके पीछे हल्की सी क्या पड़ रही है, छाया पड़ रही है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं आपकी शैडो कमांड, ठीक है ना। तो किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर शैडो कमांड यूज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, शैडो का यूज करेंगे। जैसे कि ये हमारा टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के पीछे हम चाहते हैं कि थोड़ी सी छाया पड़े, ठीक है ना। जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो धूप से हमारी छाया पड़ती है, इसी प्रकार से आपके इस टेक्स्ट के पीछे भी क्या कर सकते हो आप, छाया अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मेरा ये टेक्स्ट अब सिलेक्ट है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है ना। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो ये देखिए थोड़ा सा टेक्स्ट क्या हुआ है, हमें लग रहा है कि थोड़ा सा टेक्स्ट बोल्ड हुआ, लेकिन बोल्ड नहीं हुआ है, इसके पीछे हल्की हल्की क्या हो रही है, छाया पड़ रही है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी शैडो कमांड। कौन सी कमांड थी, शैडो कमांड, ठीक है ना। एक बार अंडरलाइन और शैडो को लिखो आप। सबसे पहली कमांड देखी थी भाई लोगों हमने अंडरलाइन, और अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल+U, कंट्रोल+U, ठीक है ना। और नेक्स्ट कमांड देखी थी हमने टेक्स्ट शैडो। नेक्स्ट कमांड कौन सी थी आपकी, टेक्स्ट शैडो कह दो या फिर शैडो कह दो, ठीक है ना। तो इस कमांड की सहायता से हम स्लाइड में लिखे गए टेक्स्ट को इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे छाया पड़ रही है, क्या पड़ रही है, छाया पड़ रही है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी शैडो कमांड। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी फंट इफेक्ट। नेक्स्ट कमांड क्या है आपकी फंट इफेक्ट। तो ये जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ABC, और इसके बीच में एक लाइन लाइन खींची गई है, यानी कि टेक्स्ट को क्या किया गया है, काटा गया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो इससे कहते हैं आपकी स्ट्रिक थ्रू। किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट के बीच में से एक सिंगल लाइन में काटने के लिए, किसी भी वर्ड को सिंगल लाइन में काटने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस स्ट्रिक थ्रू कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो आपका ये टेक्स्ट क्या हो गया है, इस टेक्स्ट को मैंने काट दिया है सिंगल लाइन में, ठीक है ना। तो ये हमने क्या अप्लाई किया है, स्ट्रिक थ्रू कमांड अप्लाई की है। और ये क्या होता है, एक फंट इफेक्ट होता है, ठीक है ना भाई लोगों। और फंट इफेक्ट आपके 3 होते हैं, कौन कौन से, एक तो स्ट्रिक थ्रू हो गया, एक सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, और एक सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। जिसमें से आपके पावर पॉइंट की स्क्रीन पर ओनली फॉर एक ही क्या दिखाई देता है, फंट इफेक्ट दिखाई देता है, कौन सा, स्ट्रिक थ्रू, ठीक है ना। अगर दूसरे अप्लाई करने हैं आपको, तो इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये रहे आपके इफेक्ट, ठीक है ना। स्ट्रिक थ्रू तो अभी हमने अप्लाई करके देखा है, डबल स्ट्रिक थ्रू भी कर सकते हो, और एक है आपका सुपर स्क्रिप्ट और एक है आपका सब स्क्रिप्ट। इसको यूज करते हैं एक बार। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, ठीक है ना। पहले तो इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं H2O, ठीक है ना। और इसमें से अब हमें ओनली फॉर टू को, किसको, टू को कहां पर लिखना है, नीचे लिखना है, क्योंकि H2O, तो इसमें टू कहां पर आएगा, नीचे आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सब स्क्रिप्ट कमांड का यूज करेंगे। तो आपको इस बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सब स्क्रिप्ट, ठीक है ना। इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है, और जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे ना, तो हमारा ये टू कहाँ चला गया, हल्का सा नीचे चला गया मेन लाइन के, ठीक है ना। तो प्रॉपरली हम H2O को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी सब स्क्रिप्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी, नेक्स्ट कमांड है आपकी सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है ना। यानी कि किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर लिखने के लिए, मेन लाइन के थोड़ा सा ऊपर लिखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि हम लिखते हैं सेकेंड ND, ठीक है ना। तो हम इस ND को अब कहाँ लिखेंगे, हम थोड़ा सा इस लाइन के ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। तभी हम जाकर क्या कह सकते हैं कि सेकंड को हमने प्रॉपरली लिखा है। तो हम वापस इस बटन पर क्लिक करेंगे, और इस बार हमें अप्लाई करना है सुपर स्क्रिप्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक करके ओके करेंगे, तो हमारा ND कहाँ चला गया है, ND हल्का सा ऊपर चला गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्रॉपरली लिखा हुआ सेकेंड, ठीक है ना। तो ये थी भाई लोगों आपकी फंट इफेक्ट। कौन कौन से, स्ट्रिक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। एक बार फंट इफेक्ट को लिखो आप। अभी हमने कमांड देखी है भाई लोगों फंट इफेक्ट, ठीक है ना। कौन से, फंट इफेक्ट। सबसे पहले देखा था हमने स्ट्रिक थ्रू। तो टेक्स्ट के बीच में से सिंगल लाइन में काटने के लिए किसका यूज करते हैं हम, फंट इफेक्ट में स्ट्रिक थ्रू कमांड का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये लिखा हुआ है आपका इंग्लिश कंप्यूटर, तो इसको हमने कैसे काटा है, सिंगल लाइन में काटा है, ठीक है ना भाई लोगों।
तो ये तो थी आपकी स्ट्रिप थ्रू कमांड। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट कमांड क्या है आपकी सुपर स्क्रिप्ट। तो सेलेक्टेड टेक्स्ट को टॉप में लगाना, अगर आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को टॉप में लगाना चाहते हो तो किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सुपर स्क्रिप्ट कमांड का। जैसे कि ये फर्स्ट एस को ऊपर लगा दिया, सेकेंड एनडी को ऊपर लगा दिया, थर्ड आरडी को ऊपर लगा दिया, तो इनको यूज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट कमांड का यूज करेंगे। और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी सुपर स्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की, तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना भाई लोगों इन दोनों शॉर्टकट की को। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है ना। और नेक्स्ट कमांड देखी थी भाई लोगों हमने सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट कमांड कौन सी देखी थी हमने, सब स्क्रिप्ट। तो सेलेक्टेड टेक्स्ट को बॉटम में लगाने के लिए, कहां पर लगाने के लिए, बॉटम में, यानी कि नीचे लगाने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि ये H2O है, ठीक है ना, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सब स्क्रिप्ट कमांड का यूज करेंगे। और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस इक्वल टू। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस इक्वल टू। ठीक है ना भाई लोगों, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी कंट्रोल प्लस इक्वल टू। और नेक्स्ट है भाई लोगों आपका इसमें नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों करेक्टर स्पेसिंग। ये ए भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसे कहते हैं आपकी करेक्टर स्पेसिंग। तो नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी करेक्टर स्पेसिंग। ठीक है ना, जैसे कि हमारा ये करेक्टर है, हमारा ये करेक्टर है। अब इसमें हम देखना चाहते हैं कि भाई करेक्टर स्पेसिंग मिनिमम कितना कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितनी कर सकते हैं। तो करेक्टर स्पेसिंग मिनिमम तो हम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 0 पॉइंट, मिनिमम कितनी कर सकते हैं हम 0 पॉइंट कर सकते हैं। और मैक्सिमम 1000 पॉइंट कर सकते हैं दो करेक्टर के बीच के स्पेस को। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया है टेक्स्ट, मैं इस पर क्लिक करूंगा करेक्टर स्पेसिंग कमांड पर, यहाँ पर लिखा हुआ है मोर स्पेसिंग, इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्पेसिंग में नॉर्मल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको बाई लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना कि कितना पॉइंट करना चाहते हो आप। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है एंटर ए नंबर फ्रॉम 0 टू 1000। ठीक है ना, तो यहाँ इनके बीच में आप कोई भी नंबर दे सकते हो, जैसे कि मिनिमम तो हम कर सकते हैं 0 पॉइंट, तो मैं करके देखता हूँ 200 पॉइंट। ठीक है ना, अब मैं 200 पॉइंट किया है और जैसे ही ओके पर क्लिक करूंगा ना, तो ये देखिए मेरे वर्ड इंग्लिश कंप्यूटर लिखा हुआ था ना, तो इनके करेक्टर के बीच की स्पेसिंग कितनी हो गई है, 200 पॉइंट हो गई है, यानी कि दो करेक्टर के बीच ओनली फॉर। जैसे कि एच आई के बीच इतनी हो गई है, एच आई एन जी के बीच इतनी हो गई, कितनी हो गई है 200 पॉइंट हो गई है। ठीक है ना भाई लोगों, तो ये थी आपकी करेक्टर स्पेसिंग। मिनिमम तो कर सकते हैं हम इसमें 0 पॉइंट, मिनिमम कितनी कर सकते हैं हम इसमें 0 पॉइंट। ठीक है ना, जो आपकी बाई डिफॉल्ट रहती है, बाई डिफॉल्ट करेक्टर स्पेसिंग कितनी रहती है 0 रहती है, या फिर उसे क्या कह सकते हो आप, उसे कह सकते हैं हम नॉर्मल, उसे क्या कह सकते हैं हम नॉर्मल कह सकते हैं। ठीक है ना भाई लोगों, तो ये मोर स्पेसिंग है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1000 पॉइंट कर सकते हैं, कम से कम 0 पॉइंट कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना आप करेक्टर स्पेसिंग में। तो एक बार करेक्टर स्पेसिंग लिखे आप, अभी हमने कमांड देखी है करेक्टर स्पेसिंग, करेक्टर स्पेसिंग, दो करेक्टर के बीच के स्पेस को करेक्टर स्पेसिंग कहा जाता है। ठीक है ना भाई लोगों, दो करेक्टर के बीच के स्पेस को क्या कहेंगे, करेक्टर स्पेसिंग कहेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मिनिमम करेक्टर स्पेसिंग तो कर सकते हैं हम 0 पॉइंट, ठीक है ना, और मैक्सिमम करेक्टर स्पेसिंग कर सकते हैं हम 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट कर सकते हैं मैक्सिमम करेक्टर स्पेसिंग दो करेक्टर के बीच। ठीक है ना भाई लोगों, तो ये तो थी आपकी करेक्टर स्पेसिंग कमांड। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी चेंज केस या फिर केस कह दो। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी चेंज केस, या कैश कह दो या फिर लेटर कैश कह दो। ठीक है ना भाई लोगों, जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, इस पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कैश, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है ना, जैसे इस पर क्लिक करूंगा ना, तो आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में लेटर केस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन कौन से, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। ठीक है ना, सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं सेंटेंस केस। जैसे ही मैं सेंटेंस केस पर क्लिक करूंगा ना, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड है ना, तो पहले पहले वर्ड का पहला करेक्टर, ध्यान से सुनना, पहले वर्ड का पहला करेक्टर तो हो जाएगा आपका कैपिटल, और बाकी जितने भी करेक्टर है ना वो सारे क्या हो जाएंगे स्मॉल। जैसे कि इसमें ओनली फॉर क्या है, एच कैपिटल है, बाकी सारा क्या है स्मॉल में है। ठीक है ना भाई लोगों, तो ये तो है आपका सेंटेंस केस। नेक्स्ट है भाई लोगों आपका लोअर केस। तो लोअर केस क्या करता है,
जितने भी टेक्स्ट होते हैं ना, चाहे वो आपके सेंटेंस में हो चाहे आपके पैराग्राफ में हो, तो सारे टेक्स्ट को क्या कर देगा, वो लोअर में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि स्मॉल कैरेक्टर में अप्लाई कर देगा। तो अब देखिए HINGLISH और ये कंप्यूटर सारा किसमें है, स्मॉल कैरेक्टर में, ठीक है ना। वापस जाते हैं हम इस पर और इस बार करते हैं अपर केस, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, सारे कैरेक्टर जितने भी कैरेक्टर है ना उनको सारों को क्या कर देगा, कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। और नेक्स्ट है आपकी कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड इसका यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जितने भी वर्ड हैं, जैसे कि ये इंग्लिश वर्ड है, ये कंप्यूटर वर्ड है, जितने भी वर्ड है इन सब के वर्ड का पहला कैरेक्टर, सभी वर्ड का, प्रत्येक वर्ड का, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर तो कर देगा ये कैपिटल और बाकी सब क्या कर देगा, स्मॉल। ये लिए मैंने कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक कर दिया है, तो प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या कर दिया इसने, कैपिटल, और बाकी सब क्या कर दिया, स्मॉल। प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल हो गए, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो था आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। और लास्ट है आपका टॉगल केस, इसका उल्टा हो जाएगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड का उल्टा हो जाएगा टॉगल केस, ठीक है ना। तो टॉगल केस में क्या करता है कि प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर तो हो जाएगा स्मॉल और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल। इस पर क्लिक किया मैंने तो प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर हो गया आपका स्मॉल और बाकी सब हो गए कैपिटल। तो ये तो थे भाई लोगों आपके केस, ठीक है ना। तो एक बार इससे लिखे एक बार आप। तो अभी हमने कमांड देखी है भाई लोगों, चेंज केस। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में लेटर केस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और ये 5 प्रकार ये रहे आपकी सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। ये 5 प्रकार के होते हैं आपके केस। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसमें आपकी फंट कलर। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी, फंट कलर। जैसे कि ये फंट है, इंग्लिश कंप्यूटर क्या है हमारा, एक फंट है। इसको अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो, तो हम किसका यूज करेंगे, इस फंट टेक्स्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना, फंट कलर का, ठीक है ना भाई लोगों। इस पर क्लिक किया मैंने, अब मैं इसका कलर करना चाहता हूँ रेड। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारा फंट का कलर क्या हो गया, रेड। तो ये थी भाई लोगों आपकी फंट कलर कमांड, ठीक है ना। अभी हमने कमांड कौन सी देखी है, फंट कलर कमांड। तो टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, फंट कलर कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था भाई लोगों आपका फंट ग्रुप। कौन सा ग्रुप था, फंट ग्रुप। तो आज की क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप, स्लाइड्स ग्रुप और फंट ग्रुप, इन 3 ग्रुप को कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम पैराग्राफ ग्रुप, ड्राइंग ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप को कवर करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।